हेलो बच्चों। सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उनके भौतिक और सामाजिक वर्गीकरण को पढ़ा कि कैसे उनके परिवार बटे हुए थे। ठीक है, कैसे उनका समाज बटा हुआ था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें से एक या एक से ज्यादा नंबरों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक देवता, ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी बस जो रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज आप उसको फुलफिल कर दीजिए एक बार। ठीक है, कि मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ऋग्वैदिक देवता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि जो बोगा जा कोई अभिलेख है, ठीक है, जो 1400 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ठीक है, उसमें अनेक देवी देवताओं जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य का उल्लेख किया गया है। इन देवी देवताओं का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी किया गया है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कौन कौन से देवता थे, कौन कौन सी देवियां थी। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। जैसे कि ऋग्वैदिक देवियों के बारे में आज हम पहले बात करेंगे। ठीक है, ये देवी हैं और ये उनके कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहली जो देवी थी वो थी सावित्री। ठीक है, ये कौन सी देवी है, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली। ठीक है, देवी कौन है ये? सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी है ये। ठीक है, वहीं अगर पृथ्वी की बात की जाए तो इनको जगत की माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगत की माता कहा जाता है। वहीं उषा को अगर देखें तो अरुणोदय मतलब प्रातः काल की देवी कहा जाता है इन्हें। और अदिति को देवों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूल आधार। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? देवों की महान माता, ठीक है, और देवों की जननी और सृष्टि का मूल आधार इनको कहा जाता है। वहीं दूसरी बात, अगर सिंधु की बात की जाए तो सिंधु जो है वो नदी देवी के रूप में जानी जाती थी। पूरा पाधी जो है वो उवर्ता की देवी है। ठीक है, और वहीं रात्रि जो है, ठीक है, वह रात की देवी कहलाती थी। ठीक है, अरण्यई जो थी वो उवर्ता की देवी कहलाती थी। मतलब ये और ये दोनों की दोनों क्या उवर्ता की देवी कहलाती थी। और जो दीशान है वो वनस्पति की देवी कहलाती थी। जबकि आपह को जल की देवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जल की देवी कहा जाता था। वहीं अगर इला की बात की जाए तो इनको आराधना की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आराधना की देवी कहा जाता है। वहीं सूर्य की बात की जाए तो सूर्य देवता की पुत्री के नाम से विख्यात है ये। ठीक है, ठीक है, तो सूर्य को क्या हमने देखा सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर पृथ्वी के देवताओं के बारे में बात की जाए, ठीक है, कहाँ के? पृथ्वी के देवता। तो देखिए ये देवता और ये कार्य क्षेत्र और ये उनकी विशेषताएं हैं। जैसे अग्नि, अगर अग्नि की बात की जाए तो प्रकाश का देवता माना जाता था। और ऋग्वेद में इनका 200 बार उल्लेख हुआ है। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, धौ और पृथ्वी के पुत्र माने जाते हैं। धौ मतलब आसमान। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि को ज्ञात वेदस, हिरण्यदंत और धूमकेतु, भुवन चक्षु तथा ऋतस्य गोपा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है? ऋग्वेद में अग्नि को कौन कौन सी वेदस, ठीक है, मतलब चर अचर का ज्ञाता, ठीक है, ये भी कहा जाता है। या हिरण्य दंत मतलब सुनहरे दांत वाला। या धूमकेतु भुवन चक्षु मतलब सर्वदृष्टा, ठीक है, जो सब जगह देख सके। तथा ऋतस्य गोपा की क्या संज्ञा दी गई है। ठीक है, मृत्युलोक व स्वर्गलोक के बीच की विभाजन रेखा किसे कहा जाता है? वो अग्नि को ही कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मृत्युलोक और स्वर्गलोक के बीच का जो विभाजन है, ठीक है, उसकी जो विभाजक रेखा कहते हैं, किसको कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है सृजन की देवी मानी जाती थी और इनको जगत माता के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति की बात करें तो यज्ञ के देवता किसको माना जाता था? बृहस्पति को माना जाता था। और वहीं याज्ञिक कर्म कांड के लिए विशेष महत्व था इनका। ठीक है, और ऋग्वेद में इनका उल्लेख कितने बार? 11 बार मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात कर ली जाए सोम की, ठीक है, सोम को माना जाता था वनस्पति का देवता। किसका? वनस्पति का देवता माना जाता था। और ये कालांतर में चंद्र देवता के रूप में स्थापित हो गए। क्या हो गए? कालांतर में चंद्र देवता के रूप में
स्थापित हो गए। ऋग्वेद में 120 बार इनका उल्लेख क्या होता है, मिल जाता है। किसका, सोम का उल्लेख 120 बार मिल जाता है। वहीं अगर बात की जाए सरस्वती की, तो उनको विद्या की देवी माना जाता था, ठीक है, और स्त्री देवी माना जाता था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष के देवताओं के। अंतरिक्ष के देवताओं में सबसे पहले नाम आता है, वो आता है इंद्र का। किसका आता है, इंद्र का। मतलब इनको युद्ध का देवता कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता यही है, और इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। किसके नाम से इनको जाना जाता है, पुरंदर के नाम से। किसका, पुरंदर, ठीक है। जिसका हिंदी उच्चारण क्या होता है, इसका हिंदी उच्चारण होता है किलों को तोड़ने वाला। क्या, किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, किलों को तोड़ने वाला कौन, इसको पुरंदर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पुरंदर के नाम से, ठीक है। ये युद्ध में विजय दिलाते थे, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति जो थी वो 250 बार हुई है। क्या हुई है, 250 बार हुई है। अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता किसको माना जाता है, पुरंदर को ही माना जाता है, मतलब इंद्र देवता को माना जाता है। वहीं अगर बात की जाए सभी देवताओं का राजा किसे माना जाता है, तो वो भी इंद्र को ही माना जाता है। मेघों को रोककर जल की वर्षा करा देते हैं ये, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और वहीं अगर बात की जाए दूसरे नंबर में मारुत, जो कि तूफान के देवता हैं। किसके देवता हैं, तूफान के। दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक होते हैं ये, ठीक है। इनको सहायक कहा जाता है कब, जब दैत्यों का विनाश करते हैं इंद्र भगवान, ठीक है, तो उनका सहायक कौन होता है, उनका सहायक होता है मारुत। वहीं रुद्रा, अगर रुद्रा की बात की जाए तो रुद्रा पशुओं के देवता होते हैं, अति क्रोधी स्वभाव होता है इनका, ठीक है। मंगलकारी व अमंगलकारी दोनों रूप में ये होते हैं, ठीक है। मारुत और अश्विन के पिता हैं ये। कैसे हैं, मारुत और अश्विन के पिता रुद्रा है। औषधि चिकित्सा के संरक्षक हैं ये, ठीक है। अथर्ववेद में भूपति और नीलकंठ, ठीक है, इनको किस नाम से भी जाना जाता है, अथर्ववेद में इनका जो वर्णन है भूपति और नीलकंठ के नाम से है। वहीं अगर बात की जाए पर्जन्य की, तो वर्षा के देवता माना जाता है इनको, जल वर्षा नदी के देवता। किसके, जल वर्षा और नदी के देवता के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं आकाश के देवता की। तो अगर आकाश के देवता की बात की जाए, ठीक है, आकाश के देवता या अंतरिक्ष के देवता, ठीक है, जिनको मतलब हम इन दोनों में से किसी एक नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं वरुण, ठीक है। तो वरुण जो है वो जल के देवता हैं, ठीक है, और सत्य का प्रतीक, न्यायी, ठीक है, मतलब ये सत्य के प्रतीक हैं और न्याय प्रिय हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 30 बार इनका उल्लेख मिलता है। वरुण को आहूर या मतलब प्राणदायक भी कहा जाता है, प्राणदायक देवता भी कहा जाता है। अगर बात की जाए ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक है ये, ठीक है, और ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता धर्ता है ये। कौन है ये है ऋतु परिवर्तन व दिन रात के होने के पीछे जिनका हाथ माना जाता है, और वो वरुण का माना जाता है। अगर बात की जाए सूर्य देवता की, तो तेज का देवता या विश्व के रक्षक के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक है, समस्त विश्व के रक्षक हैं, ठीक है। सूर्य को देवों के मुख तथा चर अचर की आत्मा एवं रक्षक के रूप में माना गया है, ठीक है। वहीं अगर सावित्री मित्र पूषण विष्णु के रूप में, ठीक है, ये क्या है, इनका जो आह्वान किया जाता है वो सावित्री मित्र पूषण विष्णु के रूप में इनका आह्वान किया जाता है। धास मतलब सृजन का देवता है ये, क्या है, मतलब जो निर्माण करता है, और ये स्वर्ग के देवता भी कहलाते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन कौन है, धौ धौ देवता। कौन से, धौ और धास देवता, ठीक है। धौ को यूनान में ज्यूस के रूप में तथा रोम में जुपिटर के रूप में माना जाता है। मतलब जो ज्यूस लोग होते हैं वो धौ को ही मानते हैं, ठीक है। और जो धौ है इसको यूनान में ज्यूस के रूप में माना जाता है, ठीक है। आर्यों ने इन्हें जगत पिता का दर्जा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जगत पिता का दर्जा किसने दिया है, आर्यों ने इन्हें दिया हुआ है। वहीं अगर अश्विन की बात की जाए, तो दुर्भाग्य एवं रोगों को दूर करने वाले देवता कौन है, अश्विन है, ठीक है। और देवताओं के चिकित्सक कौन है, अश्विन है। वहीं अगर उषा की बात की जाए, तो प्रगति व उत्थान की देवी के नाम से उषा को जाना जाता है। सूर्य उदय के पूर्व की रमणीय बेला, ठीक है,
जो सूर्य उदय होता है उसकी उससे पहले की जो रमणीय बेला होती है उसे हम क्या कहते हैं, उषा कहते हैं। ठीक है, और रमणीय बेला की देवी कहा जाता है, ठीक है इनको। और प्रातः काल की देवी भी किसे कहा जाता है, उषा को कहा जाता है। वहीं अगर बात करें विष्णु, तो विष्णु विश्व के संरक्षक व पालनकर्ता, आकाश में को स्थिर करने वाले हैं ये। मतलब आकाश के स्थिर कर्ता, स्थिर कर्ता कौन है, वो विष्णु जी हैं। ठीक है, वहीं सविता अमृतत्व की देवी है। जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है तो उसे सविता कहते हैं। गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है, किसको, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, वहीं अगर मित्र की बात की जाए तो मित्र प्रकाश का देवता है। उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता कहा गया है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए पूषण की, किसकी बात की जाए, पूषण की अगर बात की जाए तो पूषण जो है वो पशुओं, वनस्पतियों, शूद्रों के देवता माने गए हैं। ठीक है, पूषण की पूजा सूर्य की उत्पादक शक्ति के रूप में की जाती है। ठीक है, तो पूषण की जो पूजा की जाती है वो किस रूप में की जाती है, वो इस रूप में की जाती है कि उसको सूर्य की उत्पादक शक्ति माना जाता है। ठीक है, वहीं अगर अदिति की बात की जाए तो सार्वभौम भावना की देवी कहा जाता है इनको, और देवताओं की महामाता माना जाता है इनको। ठीक है, वहीं अगर थोड़े से और फैक्ट्स की तरफ बढ़े तो इसमें लिखा है, मतलब हम इंद्र पर देख सकते हैं, इंद्र पर 250 सूक्त हैं। ठीक है, इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, जो वर्षा कराते हैं। ठीक है, अग्नि का दूसरा स्थान है, इस पर 200 सूक्त लिखे हुए हैं। ठीक है, अग्नि की भूमिका जंगल को जलाने, खाना पकाने आदि के कार्यों में थी। ठीक है, तीसरा स्थान वरुण का आता है। ठीक है, जो कि क्या है, जल या समुद्र का देवता माना जाता है। ठीक है, इसे ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। ठीक है, सोम को आदिपति वनस्पतियों का आधिपति माना गया है, तथा एक मादक रस सोम रस इसी नाम पर पड़ा है। ठीक है, ऋग्वेद के नवम मंडल में सोम की स्तुति करता है, मतलब जो नवम मंडल है वो सोम की स्तुति करता है। ठीक है, ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख है। ठीक है, ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था और अंतरिक्षीय व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋत पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। ठीक है, ऋग्वेद में एक मंत्र में रुद्र शिव को त्रयंबकम कहा गया है। ठीक है, मारुत आदि के देवता के रूप में जाने जाते हैं। देवताओं में कुछ देवियां जैसे अदिति, उषा को प्रातः काल के प्रतिरूप में जाना जाता है। ठीक है, वहीं देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना या यज्ञ बलि चढ़ावा अर्पित करना स्तुति पाठ पर अधिक बल देता है। ठीक है, देवों की उपासना की मुख्य जो रीति है, ठीक है, वो क्या करती है, वो स्तुति करना, यज्ञ बलि चढ़ाना, ठीक है, अर्पित करना। ठीक है, और स्तुति पाठ पर अधिक बल दिया गया था इस चीज में। सामान्यतः प्रत्येक कबीले या गोत्र का अपना अपना अलग देवता होता था उस टाइम पे। ठीक है, बलि व आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। ठीक है, यज्ञ आहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ठीक है, पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। किसके देवता हो गए, शूद्रों के देवता हो गए। वहीं अगर बात की जाए संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की गई। मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवी देवता पूजे जाते थे। ठीक है, 3 कैटेगरी में हमने पढ़े लगभग। ठीक है, पहला हमने पढ़ा पृथ्वी के देवता, नहीं सॉरी, हाँ, ऋग्वैदिक देवियां पढ़ी हमने, फिर पृथ्वी के देवता को पढ़ा हमने, फिर उसके बाद अंतरिक्ष के देवताओं के बारे में बात की, फिर उसके बाद आकाश के देवताओं के बारे में बात की। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े। ठीक है, तो इतना सब कुछ आज की वीडियो में था, और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये वैल्यूबल नॉलेज मिल सके। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में ऋग्वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, और जिनमें लगभग 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला होगी। ठीक है, और उसको हम अ, कल या परसों में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो हमने पढ़ाया है। ठीक है, उससे आपको कितना ज्ञान मिला इसको आप जांच सकते हैं वहां पे जा करके। ठीक है, उस टेस्ट को देख करके। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद।